लास्ट एपिसोड हम सब लोग का सक्यूबस के अजीब से पोज के साथ खत्म हुआ था। फिर हम सब लोग का मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसने अपने पंख निकाल लिए, पता नहीं कैसे। दिलचस्प है ना, तुम सब लोग अभी तक जिंदा भी कैसे हो? मैं तुम्हारे अंदर से बहुत ही सारी विटेलिटी कंज्यूम कर ली थी। पता है तुम सब लोगों ने कभी सक्यूबस के बारे में सुना है? तुम लोग उन्हें ज्यादातर नाइट हाइक्स कह के बुलाते हो। फिर हम सब लोग का मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं, वो सब लोग रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो सब लोग बस फ्रिक्शनल होते हैं। भाई हम सब लोग के यहाँ पे सबसे बड़ा पगला तो हमारा मेन कैरेक्टर ही है। इसके सामने उड़ रही है वो, लेकिन इसे नहीं पता कि वो फ्रिक्शनल होते हैं कि रियल होते हैं। फिर सक्यूबस बोलती है कि तुम सब लोगों के पास जितना ह्यूमन विटेलिटी है, ये नॉर्मल ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। मुझे चेक करना है कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। और ये बोलते हुए भाई, आई वॉन्ट टू बी देयर। लगता है मेन कैरेक्टर खुशी से ही बेहोश हो गया यहाँ पे। और उसके बाद ये सक्यूबस लिली की ओर देखती है और कहती है लगता है तुम बिल्कुल भी शौक नहीं हो। फिर लिली बोलती है नहीं, मैं तो तेरी वजह से जो दीवार पे नुकसान हुआ मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। चल उसके पैसे वापस कर। और उसके बाद ये बोलते हुए उसके ऊपर फायर कर देती है और फिर सीधा रस्सी से जकड़ लिया। फिर लाल बालों वाली पूछती है तेरे पास ये डेविल वेपन का कॉन्क्वेस्ट कैसे है? और उसके बाद तुझे ये जानने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर सीधा ये बंदूक से झटके देने लगती है। और तू कहाँ झटका दे रही है लिली? अबे तंदूरी बन जाएगी। और फिर ये सक्यूबस पता नहीं अचानक से हंसने लगती है और उसके बाद फिर अपनी रस्सियों को तोड़ के सीधा रिटेलिएट करने लगती है। और इतनी तेज से किया कि लिली को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। और भाई सीधा बांध के टांग ही दिया ऊपर। बच्ची थोड़ा सा नटखट होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर यही चीज़ तुम ज़्यादा करने लगोगी तो तुम लड़कों के बीच में कभी भी पॉपुलर नहीं हो पाओगी। अरे ऐसी बात है क्या लिली? अरे आओ तो कभी घर पे कर दे पॉपुलर तुम्हें। भाई अपने बात ही बोलते बोलते लिली के कपड़े फाड़े जा रही है बीच में से। अरे नहीं 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 नहीं, तभी ड्यूयन आता है और उसको हटा देता है उधर से। अबे शिट यार, चौथा राउंड कंप्लीट होने से रुक गया। तभी लिली को चार्जिंग करने का मौका मिल जाता है और ये उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके बाद एक गजब की किक मारती है और उसी के साथ साथ उसके बाल भी उखाड़ लेती है। तभी उसे कुछ तो सेंस होने लगता है और उसके बाद लगता है कि ये एक सेकेंड, अब ये तो डेंजरस है। और तब हम सब लोग देखते हैं सक्यूबस अपने फुल पावर में आ रही है और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। और फिर उसके ऊपर पागलों की तरह चार्जिंग करने लगती है। और मारते मारते एक ऐसा टाइम आ जाता है उठा के लिफ्ट के ऊपर ही फेंक दिया उसने। तू क्यूट थी, मैंने तेरे ऊपर इसलिए रहम दिखा लिया था, लेकिन तेरे जैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ये बोलते हुए उसके ऊपर तो एकदम ख़त्म करने वाला ही अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट खुलती है और उसके अंदर से हम सब लोग इयोन को बाहर निकलते हुए देखते हैं। ये वही लड़की है जो हम सब लोगों को अभी स्टोर के पास दिखाई थी, जिसकी वजह से भाई बेचारा हम सब लोगों का ये मीन लुट गया था। और तभी हम सब लोग की लिली का खोपड़ा कोई पकड़ लेता है पीछे से और पता चलता है कि ये मीन ही है। ये दोनों लोग भी शायद से यहीं पे काम करते हैं। मैडम जी मुझे नहीं पता आप कौन है, पर ये आप सब लोग क्या हत्याकांड मचा रखे हैं हम सब लोग के इस बिजनेस प्लेस पे। और इस काम में तुम सब लोगों ने एक बच्ची को भी इन्वॉल्व कर दिया है। ये बच्ची ये लिली को ही बोल रहा है चिढ़ाने के लिए। और उसके बाद हम सब लोग इयोन को उसके वेपन्स के साथ देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पैनल है ये। और उसके बाद साइथ के साथ और सक्यूबस के टेंटिकल्स के साथ इन दोनों की बजना शुरू होती है। और फिर धीरे धीरे इन सब लोग की लड़ाई और तेज होने लगती है। तभी एक रूम से आवाज़ आती है। सीरियसली भाई मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है बाहर। तभी एक रूम से एक कस्टमर बाहर आ जाता है और उसके यहाँ से कुछ बोलने से पहले ही मिन उसको अंदर ढकेल देता है और कहता है कि यहाँ पे भाई एक लड़की घूम रही है बाहर, जो कि कह रही है जितने लोग भी चीट करते हैं उन सब लोग को मर जाना चाहिए। उसके हाथ में बहुत ही बड़े वाला साइट है, तो बच के ही रहियो। और भाई तुरंत ही कस्टमर अंदर घुस जाता है चुपचाप से। खैर अभी के लिए कुछ टाइम के लिए ये ठीक रहेगा। मिन ये बोलते हुए चुपचाप से राहत की सांस लेता है। और हम सब लोग देखते हैं कि यहाँ पे सक्यूबस के भी पर काट दिए हैं यौन ने। और भाई ये तो स्ट्रॉन्ग तो है काफ़ी, लेकिन बम में नहीं है दम, हम किसी से नहीं है कम। ये वाला सीन होते हुए हम सब लोग देखते हैं सक्यूबस फिर से रिटेलिएट करती है। लेकिन इस बार तो इयोन ने उसको अपने साइड के लॉक में फंसा लिया और उसके बाद वो हिली तो उसका गर्दन ही उड़ जाएगा। और उसके बाद फिर ये सब लोग शांत होते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर मिन लिली से पूछता है कि तुम अभी तक कर क्या रही थी यहाँ पे? फिर लिली चिढ़ते हुए बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा टफ अपोनेंट थी, उसका शेप तो देख, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी वो। उसे हराने में हम सब लोग को बहुत ज़्यादा ताकत लग गई और दो गेस्ट उसके शिकार भी हो चुके हैं। लगता है उसे इस जगह के बारे में अच्छे से पता था, तभी वो ऐसे आ पाई यहाँ पे। बट जो गेस्ट हम सब लोग के रूम 504 में था उसमें कुछ तो गड़बड़ है। उसको उसने 2 बार पॉइजन कर गया, लेकिन उसके बाद भी वो उठ के मेरी मदद करने आ गया। अरे लिली जी आपकी मदद करने के लिए तो मुर्दे का भी खड़ा, मेरा मतलब मुर्दा भी खड़ा हो जाए। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि 2 बार पॉइजन होने के बावजूद भी वो जिंदा बच गया। तभी यौन इसके मचलने लगती है और कहती है कि लगता है भाई तुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई उसको हराने के लिए। तभी लिली बोलती है चिढ़ते हुए कि अबे ओ तू तुझे हरा पाई क्योंकि मैंने उसको पहले ही थका दिया था। इतने में इन सब लोग की कन्वर्सेशन होती है। तभी सक्यूबस वापस से हरकत करती है और अपना ही गला काट लिया उसने। और फिर उसके बाद अपने आप को डिफॉर्म करके उड़ने लगती है। सभी लोग वापस से हरकत में आते हैं। मीन कहता है चिल्लाते हुए कि उसे जल्दी से पकड़ो, वो एक टेराप्लाज्म है।
लेकिन टेराप्लाज्म का मतलब तुम सब लोग को मैं पहले बता दूँ, एक स्पिरिचुअल एनर्जी जिसको हम सब लोग ह्यूमनॉइड स्ट्रक्चर में अगर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो उसे हम लोग टेराप्लाज्म बोलते हैं। और वापस से माहौल इंटेंस होते हुए सभी लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो टेराप्लाज्म वहाँ से उड़ जाती है और कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। फिरमीन हम सब लोग को बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अपने ह्यूमन मास को और स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखी हुई थी बिना किसी मीडियन के। वो डेफिनेटली एक हाई क्लास सक्यूबस है, उसको पक्का हम सब लोग को इस जगह के बारे में अच्छे से पता है। फिर रियॉन सबको सॉरी बोल रही होती है कि उसकी गलती है, उसको ठीक से पकड़ना चाहिए था। और लिली पूछती है कि उसको ऐसे जान देना हम सब लोग के लिए ठीक रहेगा क्या। तो मिन बोलता है कि योन ने उसको इस हद तक डैमेज कर दिया था कि वो अपने फॉर्म को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगी। और अभी के लिए तो खैर वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है जो हम सब लोग के लिए कुछ ज़्यादा खतरा बन नहीं सकती है। और उसके बाद फिर ये सब लोग जाते हैं रूम नंबर 504 के अंदर, जहाँ पे हम सब लोग का मेन कैरेक्टर बिल्कुल चैन के घोड़े बेच के सो रहा है। लिली इन सब लोग को ड्यून के बारे में बताती है जो कि 2 बार जहर खाने के बावजूद भी पता नहीं क्यों मरा नहीं। फिर ये लोग इससे कंफर्म भी करती हैं कि ये वही है ना, क्योंकि अभी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। और लिली इसके पास जाके कंफर्म करती है पर ये सांस ले रहा है अभी। और उसके बाद फिर ये हम सब लोग का ड्यून उठ भी जाता है और ऐसी तिरछी नज़र से देखता है लिली को, और कोई मौका ना छोड़ते हुए सीधा धर दबोचा यार। आंखों से बिल्कुल लाल हो रहा लिली ने उसकी आंखों को देखा, और भाई आंखें तो इसकी किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं लग रही हैं। भाई यूं तो अभी भी मजे के मूड में है एकदम, अभी भी मजे लेते हुए बोल रही है आज तो इसका दिन ही खराब है। और मिन बोलता है कि वो मर चुका है यार, उसके ऊपर इजी जा। बे इजी, अरे मर चुका है तो क्या हटाई से ऊपर से मेरे बिना किसी रिएक्शन के। भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम सब लोग देखते हैं सुड़ती चुड़ैल को जो कि अपने रियल बॉडी के साथ इंटरेक्ट करने जा रही है। और जैसे ही अपने रियल बॉडी के अंदर घुसती है सीधा एक्सेलरेशन दे, अभी किसी की किस्मत तो खराब है पक्का यहाँ पे। थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद ये एक विला के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पे सारे ही नौकर इसको इज्जत दे रहे हैं। इसका नाम क्या, अबे इसका नाम इतना कंफ्यूजिंग क्यों है यार। मैं इसको अभी भी सक्यूबस बोलने वाला हूँ, तो मिस सक्यूबस बोल के सब लोग इसी को बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे होते हैं। इतनी इज्जत उसके बाद भी रेड लाइट एरिया वाले काम। ससुर। फिर ये सक्यूबस पूछती है कि काय कहाँ पे है, तो फिर बोलता है कि वो मज़े कर रहा है वहाँ पे जाके। तो फिर ये कहती है कि ये हरामी कभी नहीं सुधरेगा। फिर हम सब लोग काय के ऊपर आते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही मज़े कर रहा है। भाई ये मैं स्किप करने वाला हूँ पक्का है। जब काय सक्यूबस को देखता है तो उसके बाद कहता है अरे तुम वापस कपड़ों के साथ क्यों आई हो, और तुमने कहा था कि कुछ पीने के लिए भी ले आओगी। और भाई इतना बोलने के बाद ये कुछ तो करती है और उसके बाद सारी एनर्जी सोख ली भाई इसकी। मैंने तुझे बोला था कि काम के टाइम पे बकलोली मत करियो। फिर काय बोलता है कि काम का टाइम तो कब का ख़त्म हो चुका है। तो अब फिर कहती है कि अब तो तेरे को पूरी रात भर काम करना पड़ेगा। पीछे से वो सब लड़कियां कह रही हैं कि बेचारा काय अब रात भर काम करेगा। और तभी ये अपना आईपीस निकाल के उसके सामने रखती है। तो ये काय उसको देख के हैरान हो जाता है कि ये कैसी एनर्जी है, और उसको अपने हाथ में लेके बोलता है कि ये किसकी है। सक्यूबस काय से पूछती है कि इसका ब्रेकडाउन करके तुम मेरे को कब तक दे दोगे। एटलीस्ट 15 दिन तो लगेगा इसमें। और फिर वहाँ से जान लगती है, तभी कहता है काय कि मैं अपनी पूरी मेहनत करके इसको 10 दिन में करके तुम्हें दे दूंगा, पर तुम्हें थोड़ा सा अपनी ग्रेविटी छूने दे सकती हो क्या। ले बेचारे को लत पड़ गई, और फिर कह रही है कि जब से 1 हफ्ते में करके दे इसे। और उसके थोड़ी देर बाद ये सक्यूबस किसी को कॉल लगाती है, और सामने से बंदा बोलता है लेडी हाबिन, आजकल में आपके हालचाल ठीक तो हैं। सारी बकलोलियों को साइड में करते हुए और पॉइंट पे आते हुए कहती है कि मेरे को तेरे इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क की ज़रूरत है। एरिया एक्स में एक फॉरबिडन होटल है, उसके बारे में सारी चीज़ें पता करके ले आ। बस भाई वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और मैं अगली वीडियो को थोड़ा जल्दी लाने की कोशिश करूँगा और अगली वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी करने की कोशिश करूँगा। तब तक तुम सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।